Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. Friends, today in this lecture we are going to discuss about the historical perspective of inclusive education. फ्रेंड्स, ये जो इसका क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ कि हाईलाइट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और भी जो टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ को मैंने शेयर कर दिया है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि समावेशी शिक्षा का इतिहास क्या है, ये कब से शुरू होता है। तो देखिए, हम समावेशी शिक्षा के अगर इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम समावेशी शिक्षा के बारे में जानें कि समावेशी शिक्षा क्या है। बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि हम जो सीरीज़ कर रहे हैं वो समावेशी शिक्षा के बारे में ही है। हमने बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, उसी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या है इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए लिखना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि इतिहास के बारे में लिखना है हमें। तो हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जब नॉर्मल स्टूडेंट और स्पेशल स्टूडेंट एक ही छत के नीचे रहकर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। बच्चा नॉर्मल हो चाहे बच्चा स्पेशल हो, सबको जो है इक्वल एजुकेशन दी जाती है। आपको लिखना कैसे है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स learn alongside their peers in regular classroom, promoting equality and avoiding discrimination based on abilities। कि समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नियमित कक्षाओं में अपने साथियों के साथ सीखें। ठीक है, समानता को बढ़ावा दें और क्षमताओं के आधार पर भेदभाव से बचें। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन की भावना ना उत्पन्न हो, किसी के बीच में भेदभाव ना हो, इसीलिए हर बच्चे को एक जैसी एजुकेशन देने की बात कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये तो था इसका मीनिंग कि आपको इसका मीनिंग किस तरीके से लिखना है। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के हिस्ट्री को दो लेवल पे, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास विकलांग आबादी के लिए शिक्षा और देखभाल के प्रावधान में एक सराहनीय विरासत को दर्शाता है। तो देखिए, जो प्री इंडिपेंडेंस की एजुकेशन थी वो दो युगों में डिवाइड थी, एक थी वैदिक युग और एक था मध्यकालीन युग। बात करते हैं सबसे पहले वैदिक युग के बारे में। तो आई होप आप सबको पता होगा कि वैदिक युग में जो शिक्षा थी वो ऋषि मुनियों के द्वारा दी जाती थी। जो हमारे टीचर्स होते थे वो ऋषि मुनि होते थे, वो सबके साथ इक्वल ट्रीट करते थे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी के बीच में भी, हर किसी को एजुकेशनल फैसिलिटी इक्वल दी जाती थी, क्योंकि वो समावेशिता को मतलब इंक्लूसिविटी को प्रमोट करते थे। ठीक है, तो लिखना कैसे है कि द वैदिक पीरियड मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजर्व ऋषिज एज एजुकेटर set a present for equal treatment. These enlightened teachers were known for extending educational facilities without discrimination, promoting inclusivity। कि वैदिक काल जिसमें शिक्षकों के रूप में ऋषियों की उपस्थिति थी ने समान व्यवहार की मिसाल कायम की, कि वो सभी बच्चे को एक समान मानते थे, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे स्पेशल बच्चा हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, उसमें कोई भी वो भेदभाव नहीं करते थे, सभी को समान एजुकेशनल फैसिलिटीज दी जाती थी और वो समावेशिता को बढ़ावा देते थे। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन युग में,
क्या था। तो मध्यकालीन युग में जो एजुकेशन थी उसका भार किसके ऊपर था? मुगल रूलर्स के ऊपर। सारे राज्य की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वही जो है स्टेट को फंड देते थे ताकि जो है विकलांगों और गरीबों की को जो है मतलब सभी बच्चों को जो है इक्वल एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो सारा कार्यभार मुगल शासकों के ऊपर था मध्यकालीन युग में। कुछ पॉइंट्स और हैं आज़ादी से पहले के कि एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन इंडिया वाज डेवलप्ड इन 1880। कि भारत में जो विशेष बच्चों के लिए जो स्कूल ओपन हुआ था वो डेवलप हुआ था सबसे पहले 1880 में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्कूल जो बधिरों के लिए बनाया गया वो बनाया गया बॉम्बे में 1883 में। नेत्रहीनों के लिए पहला स्कूल बना पंजाब में और बना 1887 में। 1887 में पंजाब में नेत्रहीनों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये तो था प्री इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता से पहले की एजुकेशन कैसी थी, कैसे दी जाती थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस युग के बारे में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस युग में बहुत सारे कमीशंस आए, बहुत सारी पॉलिसीज आए। हो सकता है फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ अगर आपको वीडियो लॉन्ग लगती है तो आप स्किप करके देख सकते हैं, पर आई विल रिक्वेस्ट यू टू कि अगर आपको ये वीडियो लॉन्ग लगती है तो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और अलग अलग कमीशंस, अलग अलग पॉलिसीज़ दी गई हैं, वो मिस कर सकते हो आप। क्योंकि हमें वन बाय वन सबके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा कि हिस्ट्री के बारे में बताना है क्योंकि उसकी, और इसको ना अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो। अब पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। तो 1947 के बाद से इंडिया ट्राइड टू फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड। कि भारत ने विकलांगों सहित बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का संविधान बनाया गया था 1950 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। तो भारत के संविधान में जो है किस चीज़ की बात की गई थी? राइट टू इक्वलिटी की। मतलब सभी को शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को बराबर एजुकेशन दी जाए। ठीक है, ताकि सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। The Indian Constitution explicitly grants all Indians the right to equal status and opportunities। कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से सभी भारतीयों को समान स्थिति और अवसरों का अधिकार देता है। अंडर Article 45 of the Constitution mandate free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 years। कि संविधान के अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। तो देखिए भारतीय संविधान में इन या सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इसमें कहा गया कि सभी को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या नॉर्मल बच्चा हो या स्पेशल बच्चा हो, तो सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए क्योंकि सभी को शिक्षा को प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की बात। अब उसके बाद आया कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। 1964 में ये आया था और 1966 में जो है भारत सरकार को कोठारी कमीशन ने एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। कोठारी कमीशन क्या कहता है? कोठारी कमीशन कहता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो है एक एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया जाए, एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ जो है पार्टिसिपेट कर सकें, उनके साथ अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। ठीक है, कि कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन emphasizes on the need for development on an effective education program for the people with disability to ensure the equalization of educational opportunities। कि कोठारी शिक्षा आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए विकलांग लोगों के लिए एक प्रभावी शिक्षा कार्यक्रम के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। द कमीशन रिकमेंडेशन
aimed at fostering a more equitable and accessible education environment in India। देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में अधिक न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देना, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कि ताकि सभी को जो है इक्वल एजुकेशन दी जा सके, इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए। ठीक है, कि कोई भी किसी भी चीज से वंचित ना रहे। नेक्स्ट आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो 1968 की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई वो कोठारी एजुकेशन कमीशन की सिफारिशों पर ही की गई थी। ठीक है, अब इस कमीशन में क्या कहा गया था, ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसमें क्या कहा गया था, इसमें एजुकेशन emphasized expanding education facilities for physically and mentally handicapped children, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। जो फिजिकली और मेंटली जो बच्चे फिट नहीं हैं उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। इट एडवोकेट फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसने भी कहा कि एक इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए जहाँ पर जो नॉर्मल बच्चे हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं मेन स्ट्रीम मतलब फॉर्मल स्कूल्स में, वहाँ पर जो है जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको भी पढ़ाया जा सके। ठीक है, कि इनने एकीकृत कार्यक्रमों की वकालत की जिससे ये बच्चे मुख्य धारा के स्कूलों में दूसरों के साथ पढ़ने में सक्षम हो सकें, कि मतलब उस तरीके का प्रोग्राम एक ऐसा चलाया जाए जहाँ पर ये भी उन चीज़ों को सीख पाए ताकि ये जो है नॉर्मल बच्चों के साथ फॉर्मल स्कूल्स में स्टडी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974 की IEDC। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि IEDC की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। ये कब आई थी, दिसंबर 1974 में। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए आई थी। ठीक है, this centrally sponsored scheme aimed to offer educational opportunities to children with special needs within a regular school, कि इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। कि डिसेबल्ड बच्चों से आपको समझ में आया, तो डिसेबल्ड बच्चों के बारे में ही है कि डिसेबल्ड बच्चों को जो है रेगुलर स्कूल में जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। The goal was to facilitate their academic achievement and retention in the mainstream educational system, कि लक्ष्य क्या था, उनकी शैक्षिक उपलब्धि और मुख्य धारा की शैक्षिक प्रणाली में बने रहने की सुविधा को सुविधाजनक बनाना था। This scheme provides facilities in the form of books, stationery, uniform and allowance for transport etc. कि इस स्कीम में और कहा गया कि इन बच्चों को जो है बुक्स की, स्टेशनरी की, यूनिफॉर्म की और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी दी जाए। The initiative successfully raised awareness about the significance of integrated children with special needs into the mainstream of education, कि इस पहल ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में एकत्रित करने के महत्व के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई। कि मेन पॉइंट क्या था कि इन बच्चों को जो है वो रेगुलर स्कूल्स में भेजने का प्रयास करना चाहते थे, कि उसी पे ये चाहते थे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं वो एक साथ एजुकेशन को प्राप्त करें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें ये कहा गया था कि जो माइल्ड डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं वो जो है वो स्पेशल वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल्स में स्टडी कर सकते हैं। मतलब उनको जो है माइल्ड डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को, जिनको हल्की विकलांगता है, उनको भी नियमित स्कूलों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और जो अधिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल बनवाए जाने चाहिए। कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अंडरस्कोर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन बाय advocating that children with mild disabilities should be allowed to stand
टू अटेंड रेगुलर स्कूल्स। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात की वकालत करते हुए समावेशी शिक्षा को रेखांकित किया कि हल्की विकलांगता वाले बच्चों को जो है नियमित स्कूलों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कि meanwhile children with moderate to severe disabilities were recommended to receive their education in special schools। इस बीच मध्यम से गंभीर विकलांगता वाले बच्चों को विशेष स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने की जो है सिफारिश की गई। This approach aimed to balance inclusion with the specialized support required for different level of disability। कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विकलांगता के विभिन्न स्तरों के लिए आवश्यक विशेष सहायता के साथ समावेशन को संतुलित करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। बस आप प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड 1987 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में PIED की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड 1987 की हिंदी में क्या है, विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। ठीक है, तो विकलांगों से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी जो है विकलांगता वाले बच्चों की ही के बारे में बात की गई थी। और इसमें लेकिन क्या कहा गया था, ये जो पॉलिसी थी ये इसलिए लॉन्च हुई थी ताकि जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको जो है लोकल स्कूल में इनरोल कराया जाए, मतलब जो उनके नेबरिंग स्कूल हैं। इन 1987 द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड aiming to encourage local schools to enroll children with disabilities। कि 1987 में विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य स्थानीय स्कूलों को विकलांग बच्चों के लिए नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस इनिशिएटिव sought to foster inclusivity by integrating children with disability into mainstream educational settings within their neighborhoods। कि इनका क्या उद्देश्य था, जो उनके पड़ोसी स्कूल्स हैं मतलब उनको मेन स्कूल्स में डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भेजा जाए। This was a joint efforts of Education Ministry with NCERT and UNICEF। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में सेम बात कही गई थी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में बात करी गई थी, मतलब 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन और 1986 की पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दोनों सेम ही है। दोनों में हमने पढ़ा था 1986 की पॉलिसी में क्या कहा गया था कि जो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं उनको जो है रेगुलर स्कूल्स में भेजा जाए और जिनको ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जो है उनके लिए स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स बनवाए जाएं। ठीक है, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन 1992 आर्टिकुलेटेड दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैपेबल ऑफ इंटीग्रेशन शुड रिसीव देयर एजुकेशन in regular schools while those facing challenging in mainstream integration should be डायरेक्टेड टू स्पेशल स्कूल्स। कि जो माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल में भेजा जाना चाहिए और जो ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको स्पेशल स्कूल्स में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, दोनों पॉलिसी सेम बात कहती हैं। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 मतलब RCI। इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो RCI एक्ट में जो है टीचर्स के बारे में कहा गया था कि इन बच्चों के लिए जो है क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको कोई भी टीचर्स पढ़ा सकती हैं, नहीं, उनके लिए भी प्रोफेशनल अच्छे टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं होने चाहिए। कि और इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो भी स्पेशल टीचर्स हैं वो इस काउंसिल में जो है अपने आप को रजिस्टर करेंगी। ठीक है, जब तक वो रजिस्टर नहीं होंगी तब तक वो अपने आप को जो है इन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं मान सकती। मतलब उन टीचर्स को जो है लाइसेंस लेना होगा और अगर टीचर विदाउट लाइसेंस के स्कूल्स में जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ाएंगी तो उनको पेनल्टीज देनी पड़ेगी, यानी कि उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, furthermore, the act was instrumental in regulating the training of rehabilitation professional, contributing to the standardization and quality in this crucial field। कि इसके अलावा यह अधिनियम पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करने
इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मानकीकरण करने और गुणवत्ता आश्वासन में योगदान देने में सहायक था। मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि टीचर्स को जो है अच्छे टीचर्स प्रोफेशनल बनाने के लिए जो है उनको ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट आया हमारा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1994 में, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था प्राइमरी बच्चों के लिए। कि ये कब आया था? 1994 में। दिस प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ये जो प्रोग्राम था ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया था। whose main objective was to complete the goal of universalization of primary education, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना था। और कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं इसमें कि दिस प्रोग्राम अंडरस्कोर स्कूल प्रिपेयर्डनेस विद अ फोकस ऑन। किन बातों पर ये ध्यान देता है कि फर्स्ट, इंश्योरिंग एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज। कि विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। कि नॉर्मल बच्चों को भी और विकलांग बच्चों को सभी को एजुकेशन देना, कि मतलब प्राइमरी एजुकेशन देना। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप लाइक गर्ल्स, सोशली बैकग्राउंड कम्युनिटीज एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कि लड़कियों, सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों और विकलांग बच्चों जैसे वंचित समूह तक सुविधा प्रदान करना। कुछ और पॉइंट्स हैं इसके कि इनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन थ्रू टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को ट्रेनिंग देना, इम्प्रूव करना लर्निंग मटेरियल्स को और अपग्रेड करना इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट है द इनिशिएटिव एम टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशनल एनवायरनमेंट वाइल एड्रेसिंग स्पेसिफिक चैलेंजेस faced by various group, ultimately improving the overall quality of education। देखिए, अल्टीमेटली क्या था, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि इस एजुकेशन का पर्पस था, इस पॉलिसी का पर्पस था एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना, इम्प्रूव करना। कि चाहे वो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लर्निंग मटेरियल्स हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, ठीक है, या बच्चों को कोई भी फैसिलिटी देना हो, तो हर तरीके से एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना, उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करना। नेक्स्ट आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था वो कुछ किन बातों पर ध्यान फोकस करता था कि वो कहता था प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अंटिल दे रीच 18 ईयर्स ऑफ एज। कि सभी विकलांग बच्चों को 18 साल की आयु तक जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और क्या पॉइंट्स हैं इसके कि इंक्लूसिव प्रोविजन सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, सप्लाई ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप एंड रिवाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देना, फाइनेंशियली हेल्प करना, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब व्यवसायिक प्रशिक्षण। कि बच्चों को जो है उस तरीके से कैपेबल बनाना कि बच्चे जो है आगे चलकर अपनी आजीविका को पूरा कर सकें, वो भी आगे चल के अच्छे से अपनी लाइफ जी सकें। उनको बुक्स प्रोवाइड करना, यूनिफॉर्म देना, स्कॉलरशिप देना और एग्जामिनेशन सिस्टम को भी रिवाइज करना। मतलब जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो जो है फ्लेक्सिबल हो ताकि बच्चे की हर नीड्स को वो पूरा करता हो। रिकंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। की करिकुलम को ऐसा बनाना ताकि बच्चे की हर आवश्यकता को पूरा किया जा सके। करिकुलम भी और एग्जामिनेशन सिस्टम भी फ्लेक्सिबल होना। नेक्स्ट आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। कब आया था? 1999 में आया था और इसमें कही गई थी बात ऑटिज्म की, सेरेब्रल पैल्सी की, मेंटल रिटार्डेशन की और मल्टीपल डिसेबिलिटीज की। ठीक है, ये ऑटिज्म जो सेरेब्रल पैल्सी है और मेंटल रिटार्डेशन है ना, इसका ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको हम जो है नेक्स्ट अपनी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि सेकेंड यूनिट में इन डिसेबिलिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है सर्व शिक्षा अभियान 2001। तो सर्व उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सभी को एजुकेशन देना। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में आया था और इस अभियान का उद्देश्य था कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना।
नेक्स्ट आता है करिकुलम फॉर स्पेशल एजुकेशन 2005 कि ऑन जनवरी 19 2005 द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब आरसीआई और एनसीटीई ने कोलैबोरेट किया और क्या क्रिएट किया, कोलैबोरेट करके कि जो एक स्पेशल एजुकेशन दी जाए सभी को, और जो है टीचर्स को जो है इन प्रोग्राम्स के लिए प्रिपेयर किया जाए, कि एक सहयोग बनाया, इसे सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया। ठीक है, दिस जॉइंट एफर्ट एम टू इम्प्रूव टीचर प्रिपरेशन फॉर केटरिंग टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले छात्रों सहित सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक तैयारी में सुधार करना है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल एट द सेकेंडरी स्टेज। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, 2009 में आया था, और ये जो किया गया था, दिस वाज अ रिफॉर्म्ड ऑफ आईईडीसी फॉर सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन। यह माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए आईईडीसी का सुधार था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो ये भी जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था कि सभी को जो है सेकेंडरी एजुकेशन दी जाए। दिस स्टेटमेंट emphasized that the government is obligated to offer free and mandatory education to all children age 6 to 14 years as determined by laws established by the state। कि यह कथन इस बात पर जोर देता है कि सरकार जो है 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि राज्य द्वारा स्थापित कानूनों द्वारा निर्धारित किया गया था। कि इसमें कहा गया कि सरकार को जो है 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा जो है हमारे मौलिक मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी यही कहा गया था, ये उनका मौलिक सिद्ध अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2009 में ये पास किया गया था और ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। और आर्टिकल 21A में क्या कहा गया कि मेक्स द एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन इंडिया, कि भारत में प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार जो है एजुकेशन को प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कि पीडब्ल्यू एक्ट का ही रिप्लेसमेंट था। ठीक है, इसमें 21 क्या थी डिसेबिलिटीज बताई गई थी, उसमें 7 थी और इसमें 21 थी। ठीक है, सबसे पहली बात कही गई कि द RPW Act of 2016 define inclusive education as a system where student with and without disabilities learn together। कि 2016 का RPW एक्ट क्या कहता है कि ये कहता है कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जहाँ पर डिसेबिलिटीज वाले बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ जो है सीख सके। This involve adapting teaching methods to meet the diverse learning needs of students with various disabilities। कि इसमें विभिन्न विकलांगता वाले छात्रों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों को अपनाना शामिल है। The act also ensure free education for children with disabilities up to the age of 18 under suitable condition। यह अधिनियम उपयुक्त परिस्थितियों में 18 वर्ष की आयु तक विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा भी सुनिश्चित करता है। और देखिए फर्दर मोर द RPW एक्ट इंक्रीज द रिजर्वेशन फ्रॉम 3% to 5% फॉर द पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन ऑल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो हायर एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है, जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, पहले वो 3% उनके लिए रिजर्वेशन थी, उसको बढ़ाकर फिर गवर्नमेंट्स ने जो है 5% कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ द लिस्टेड 21 disabilities in the RPAW Act is considered a person with benchmark disability। कि RPAW अधिनियम में सूचीबद्ध 21 विकलांगता जो 21 इसमें डिसेबिलिटीज दी गई थी, कम से कम
40% विकलांगता वाले व्यक्ति को बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति माना जाएगा। मतलब जिसके अंदर 40% डिसेबिलिटीज है उसको जो है विकलांग व्यक्ति माना जाएगा, 40% तक उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है दिस legislative framework aims to promote inclusivity, accessibility and educational opportunities for individuals with disabilities in India। इस विधायी ढांचे का उद्देश्य भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशता, पहुंच और शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 थी वो कस्तूरी रंगन समिति के सुझावों के आधार पर बनाई गई थी। इट अलाइन विद द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एंड सपोर्ट ऑल रिकमेंडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है और स्कूली शिक्षा के लिए इसकी सभी सिफारिशों का समर्थन करता है। तो इनके पॉइंट्स क्या थे कि एनपीआई 2020 प्रायोरिटीज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फोकसिंग ऑन रेगुलर स्कूलिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू हायर एजुकेशन। कि एनपीई 2020 जो है विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देता है, शुरुआत से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि जब से बच्चे का एडमिशन होता है तब से लेके उसकी हायर एजुकेशन तक ये फोकस करता है। Importantly, the policy allows children with moderate to severe disabilities to choose between regular schooling और special schooling। की महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह नीति मध्यम से गंभीर विकलांगता वाले बच्चों को नियमित स्कूली शिक्षा या विशेष स्कूली शिक्षा के बीच चयन करने की अनुमति देती है। जो गंभीर विकलांगता वाले बच्चे हैं उनको ये परमिशन देती है कि वो चूज कर सकते हैं नियमित स्कूल की शिक्षा को या विशेष स्कूल की शिक्षा को। This shows a commitment to making education accessible and accommodating for all students, including those with diverse learning needs। यह विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ और अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।